सारे राज्य दरबार में प्रजा और महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी आंसू जो बहाने लगे। उसी समय किसी ने आके कहा कि अपने राज दरबार में गुरु विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र का नाम जो महाराज हरिश्चंद्र सुने, महाराज हरिश्चंद्र आंख से आंसू को पोंछ ली और आंसू पोंछ के दौड़ के आगवानी किया है। अतिथि सम्मान के साथ लाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाए। तब महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के कहा कि बाबा अरे बोल जो कुछ जांच है, अहे करूं उसे स्वीकार। बोलिए बाबा। महाराज हरिश्चंद्र की बात सुन के विश्वामित्र कहा कि हरिश्चंद्र तो 7,000 अशरफियां दो बोले विश्वामित्र जी कहे कि हरिश्चंद्र मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और उस यज्ञ में हमको 7,000 मोहर की जरूरत है। क्या तू हमें 7,000 मोहर दे सकते हो? मोहर का नाम जो महाराज हरिश्चंद्र सुने, खजांची के तरफ इशारा किया है। खजांची, बाबा को 7,000 मोहर की जरूरत है, जरा खजाना से बाबा को 7,000 मोहर निकाल के दे दो। खजांची जब कुछ दूर आगे बढ़ा, विश्वामित्र जी सोचे कि यही सत्यवादी हरिश्चंद्र है। रात में ये सारा राज्यपाट हमको दान में दे दिया था और अभी ये खजाना इसका हो गया है। जरा खजांची को बढ़ने देते हैं, फिर हरिश्चंद्र से पूछते हैं। खजांची जब आगे बढ़ गया, एक बार विश्वामित्र कहा हरिश्चंद्र ढोंगी सत्यवादी का लिबास जो ओढ़ लिया है ना, इस लिबास को उतार के फेंक दो। भरी सभा में महाराज हरिश्चंद्र को ढोंगी जो कहा, विश्वामित्र के सामने महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ दिए। ए बाबा, आप हमको ढोंगी कह रहे हो बाबा? क्यों बाबा? विश्वामित्र कहा कि रात में सारा राज्यपाट तू हमको दान में दे दिया और अभी ये खजाना तुम्हारा हो गया। महाराज हरिश्चंद्र कहे बाबा, रात वाला अज्ञात ब्राह्मण आप हो बाबा? विश्वामित्र जी कहा हाँ हाँ हरिश्चंद्र, रात वाला ज्ञात ब्राह्मण मैं ही हूं। महाराज हरिश्चंद्र कहे बाबा तो जरा आप अपना नजर उठा के देखिए बाबा। मैंने अपने राज दरबार के हर एक प्रमुख जगह पे लिखवा के टंगवा दिया है कि आज से यहाँ का राजा हरिश्चंद्र नहीं है, यहाँ का राजा कोई विप्र ब्राह्मण है। जब वो राज दरबार में आएंगे, हरिश्चंद्र को गद्दी से उतार दिया जाएगा। विश्वामित्र नजर उठा के जब देखे तो चारों तरफ लिखवा रखा था। विश्वामित्र कहा कि हरिश्चंद्र, तेरा कहना मान लिया कि तू ये सारा राज्यपाट तू हमको दान में दे दिया है, लेकिन अभी अभी जो 7,000 मोहर देने का वचन दिया है वो कहां से दोगे? फिर भी तो तू झूठ पकड़ा रहे हो। महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ दिया, बाबा मैं आपको 7,000 मोहर भी दूंगा बाबा। विश्वामित्र ठहाका लगाने लगे। सुन रहे हो? ये कहता है 7,000 मोहर भी देंगे। ए हरिश्चंद्र, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम्हारा राज्य था, जो अब मेरा हो गया है।
जब ये राज्य मेरा है, खजाना मेरा है, तो 7,000 मोहर कहां से लाओगे? महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के कहा, बाबा आप सही कहे हैं बाबा, कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरा राज्य था, जो अब आपका हो गया है। लेकिन है बाबा, हम 3 प्राणी हैं बाबा, तीनों प्राणी अपने आप को बेच के भी आपका 7,000 मोहर देंगे बाबा। देखिए, आप हैं आयुष कुमार, पिता विकेश यादव। आयुष बाबू के तरफ से भी भगवान के दरबार में ये हमें 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष बाबू को। और सबसे बड़ा पुरस्कार इसके माथे में हम झोट्टा देख रहे हैं। सरकार हमें जे गाँव जाए छे झोट्टा वाला टेबैत रहे छी, सोचे छिए कहीं मुरे में बोले थे तो हमरो दही चूड़ा के भांज लग जेते की, साथ साथ बजो वाला के लग जेते न। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष बाबू को। दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए बुआ को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक भजन में सुनाता हूं। एक सज्जन के 3 बेटा और 1 बेटी, तीनों बेटा का विवाह कर दिए, बेटी का भी विवाह कर दिए। तीनों बेटा का जब विवाह हो गया तो घर में बंटवारा की बात आ गई ने। अब देखे छी अपनो समाज में ने, जब सब बाल बच्चा के बियाह भे जाए छे तो बेटा तो बढ़िया रहे छे, लेकिन जे उ कनिए न आवे छे उ जोर में रहल तैयार नहीं छे। तो छोटकी पुतोह जे रहे ने, उ नया युग के रहथनी 5G जमाना का, कल के हम इतना आदमी को रोटी बेल के नहीं खिलाएंगे, जल्दी बांटिए। तो बाबू को कमाइल जितना खेती रहे रे, घर रहे, गाड़ी रहे, घोड़ा रहे, भैंसी रहे, जितना सामान रहे बाप के जीवन के कमाइल, तीनों बेटा बांट लेलके, एगो चीज के नहीं छोड़लके। देखे छिए कहलक हे रे सुइया बांट लेबो ने, की कहलक सुइया बांट लेबो। एको बेर नहीं कते बड़का भाई बाऊ के जोर में बड़ा कष्ट काट के हमरा रूपा भेजे रहे, तो हम दिल्ली पटना में पढ़े रहिए। की जे छोटका होय छे ने, बड़का तो सब दिन बेईमाने भेजे छे, जीवन भर का कमाई भी चला जाता है और बेईमान भी वही हो जाता है। तो जे दिन तीनों बेटा बांटे रहे ने, तो बेटी बगले में रहे दोसर गांव में, आई चरवा में छी अम्बा में रहे बेटी, बुझलिए। बेटी जब जान ले कि हमर भाई तीनों बांटे छे, तो बेचारी वहां से दौड़ अले, देखलक एक नाम ढेरी गहूम का लग छे, मकई का लग छे, मूंग का लग छे, की जते सामान रहे 3 भाग में बांटल रहे। बट गईल जीवन की अहे सगरी कमाई, आहो बट गईल जीवन की अहे सगरी कमाई। आ केकरा संग बाबू रही है, केकरा संग माई, केकरा संग बाबू रही है, केकरा संग माई, केकरा संग बाबू रही है, केकरा संग माई, केकरा संग बाबू रही है, केकरा संग माई। बट गईल जीवन की सगरी कमाई, बट गईल जीवन की सगरी कमाई। केकरा संग बाबू रही है, केकरा संग माई, केकरा संग बाबू रही है, केकरा संग माई,
केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई तीनों बेटा पुतो विचार कलके कि बाबूजी किनका साथ रहते और माई किनका साथ रहते। देखिए बाल बच्चा जब छोटा रहे थे तो माई बाप कते बाल बच्चा खातिर परेशान हो छे ने, लेकिन वह बाल बच्चा जब बड़ा हो छे माई बाप के कहलो केकरा जोर में बाऊ रहते केकरा जोर में मैयो रहते ने, कहलक बड़का इन्ने बाऊ रहते छोटका इन्ने मैयो रहते ने। देखिए खेत खलिहान बाटा चूल्हा बर्तन माँ खेत खलिहान बाटा चूल्हा बर्तन खेत खलिहान बाटल चूल्हा बर्तन माँ खेत खलिहान बाटल चूल्हा बर्तन खटिया मछिया बाटल 16 बीरन माँ खटिया मछिया बाटल 16 खटिया मछिया बाटल 16 बीरन माँ खटिया मछिया बाटल 16 बीरन माँ। सब कुछ बाँट लेलकै तब छोटका कहे छे कबन भाई करी है अब बाबू के दवाई कबन भाई करी है अब बाबू के दवाई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई कबन भाई करी है अब बाबू के दवाई कबन भाई करी है अब बाबू के दवाई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई। दूसरी लाइन पर ध्यान देंगे खिड़की दरवाजा बाटल
चापाकल मशीनिया खिड़की दरवाजा बाटल चापाकल मशीनिया खिड़की दरवाजा बाटल चापाकल मशीनिया खिड़की दरवाजा बाटल चापाकल मशीनिया कैसे बाटल जाई ये कहीं बहिनिया कैसे बाटल जाई ये बहिनिया कैसे बाटल जाई ये कहीं बहिनिया कैसे बाटल जाएगी ये बहिनिया खिड़की दरवाजा बाटल चापाकल मशीनिया और कैसे बाटल जाई एक ही बहिनिया। बहन कही कि भैया खिड़की दरवाजा चापाकल मशीन सब बांट लिए, लेकिन हम बहन अकेले हैं, हम किसके साथ हैं? बड़का भैया के साथ की मंझला भैया की छोटका भैया? ए भैया कैसे बांटल जाई एक कहीं बहिनिया कैसे बाटल जाएगी ये बहिनिया कैसे बाटल जाएगी ये बहिनिया। राखी के परब आइल अब के बोलाई राखी के परब आइल अब के बोलाई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई केकरा संग बाबू रही है केकरा संग माई। बाबू रे केकरा संग माई केकरा संग बाबू रे केकरा संग माई। देखिए अंतिम में बहन तीनों भाई से कह रहे हैं ये भैया करबट वाला जानी मानिल कहानिया करबट वाला जानी माने कहानिया करबट वाला जानी मानिल कहानिया करबट वाला जानी मानिल कहानिया सुख दुख रही माई बाबूजी के संग बा सुख दुख रहे जाई बाबू संगवा सुख दुख रही माई बाबूजी के संग बा सुख दुख रही माई बाबू संगवा। बड़का बेटा कहल के बाबू हमरा इन्ने रहते और महिला इन्ने माई रहते। कुछ दिन के बाद छोटका इन्ने बाबू जेते तीनों भाई बैठ के माई बाबू के रखबे। लेकिन बहन कहल के हे हो भाई जाते के बाबू रहतनी माई हमर दुख सुख बाबू एक साथ रहते, तू ही तीनों भाई अलग हो जा। करबट वाला जानी मानिल कहानिया करबट वाला जानी मानिल कहानिया सुख दुख रही माई बाबूजी के संग बा सुख दुख रहे माई बाबूजी के संगवा सुख दुख रही माई बाबूजी के संग बा सुख दुख रहे माई बाबूजी के संगवा।
बात मानो भाई कब प्रीत न बताई, बात मानो भाई कब प्रीत न बताई। केकरा संग बाबू केकरा संग भाई, केकरा संग बाबू केकरा संग माई, केकरा संग बाबू केकरा संग भाई, केकरा संग बाबू रे केकरा संग माई, केकरा संग बाबू केकरा संग भाई। बोली अपने अपने माता पिता की जय।